अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन्स इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। पहले टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया 2022।
जी जनाब, कहाँ से 1 2 3 बिलियन से चलते 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 आप बोले ना, आप चला रहे थे। आप बोले ना, क्योंकि अगर चलते आप बताएं, अब आपका घोड़ा मैं क्यों चलाऊं? 9 बिलियन तक चला गया था मेरा घोड़ा। तो खैर बहरहाल ये है कि बहुत ही ज़्यादा बिजनेस ग्रुप्स इंडिया में काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप्स। हमने मेरे ख्याल में 6-7 ग्रुप्स पे वीडियोस दिए, रिएक्शन दिए हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से। जैसे बजाज है, टाटा है, महिंद्रा है। अच्छा यहाँ पे इंडिविजुअल अमीर तरीन बंदों का। अच्छा, गुप्ता फैमिली पे हमने नहीं दिया ना? हाँ, कुछ पे नहीं दिया, कुछ पे दिया है। और भी बहुत सारे थे। साइरस पूनावाला मुझे याद आता है, वैक्सीन के दौरान मैंने इनका नाम बहुत सुना था। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। कुछ कंपनीज के बारे में बताया गया था कि वैक्सीन वगैरह के हवाले से। तो मुझे तब से याद है पूनावाला, क्योंकि पूनावाला से मुझे याद रहा था कि शायद पुणे से थे। अच्छा, 3 से 4 कैटेगरीज अगर हम अलग कर देते हैं जिस पे ज़्यादातर वर्क होता है और वो अमीर होते हैं। सबसे मेन एक बात बताऊँ, आप ये सोच के अलग मत करें कि ये कैटेगरीज मिसाल दे रहा हूँ, काम किया जाए तो लाजमी ही कामयाब होगा इंसान। देखिए इंसान किसी भी चीज़ पे काम करेगा लगन से, ईमानदारी से करे। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि यूँ इस बात को इस तरह ले लेते हैं कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोग इसमें से कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जो डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो इंसान की ज़रूरियात हैं, खाना पीना और कंस्ट्रक्शन। खाना पीना कंस्ट्रक्शन, ये इंसान की डेली की ज़रूरियात है। इंसान को घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना पीना चाहिए, जिसका कोई मौसम नहीं होता, जिसका कोई सीज़न नहीं आता, ये इंसान को चाहिए ही चाहिए। दूध, पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो मेन मैंने मतलब काफ़ी लोगों के अंदर यहाँ देखी, पेंट का। क्योंकि पेंट एक ऐसी चीज़ है जो मतलब ज़रूरत है। पेंट का भी यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का पेंट का बिज़नेस भी है, जो आज इतने बिलियन के मालिक हैं। जिसे मैं समझता हूँ शायद इंसान हम छोटा सा काम समझे। पेंट की फैक्ट्री है, पेंट बनाते हैं। इनका पेंट पूरी दुनिया में जाता है, पूरे मुल्क में जाता है, पूरे शहर में जाता है। पेंट का काम भी मैं बहुत सारों में पेंट का भी देखा मैंने। अच्छा, लास्ट में आए हैं जो पूरा इंडिया, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी। मुझे ये बताएं कि हमने लास्ट किसी वीडियो में देखा था कि मुकेश अंबानी से आगे हो गए हैं अडानी जी। हाँ, देखा था। या होने वाले हैं, क्या है, हो गए थे। यहाँ पर अभी ये इतनी ज़्यादा पुरानी वीडियोस नहीं है, अभी इसी महीने की वीडियो है। इसमें अडानी जी दूसरे नंबर पर है। हाँ, सही। तो क्या आगे हो गए थे या आगे होने वाले थे? क्या आपको क्या लग रहा है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद कंपटीशन चल रहा हो, जैसे कभी वो आगे आ जाते हैं, कभी ये आगे आ जाते हैं। आप अपने एक आइडिया बताएं। हाँ, मेरा एक ओपिनियन है, या मुझे शायद ऐसा लग रहा है, मेरा एक फील है कि शायद कभी वो आगे हो जाते हैं। क्योंकि कुछ अरसे पहले हमने तकरीबन हार्डली 15 डेज़ पहले हमने देखी थी एक वीडियो जिसके अंदर हमने अडानी जी को आगे देखा था और मुकेश अंबानी उनके पीछे थे। तो अभी हम देख रहे हैं मुकेश अंबानी फर्स्ट पर हैं और अडानी जी सेकंड नंबर पर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन यानी कि मुकाबला बड़ा ही टक्कर का है। कभी वो आगे निकल जाते हैं, कभी इनकी शायद नेटवर्थ ज़्यादा हो जाती है और ये आगे निकल जाते हैं, ऐसा होता है। बहुत बड़ी नेटवर्थ, बहुत बड़ी। और इतना अच्छा, इतने ही लोगों के इतने ही बिजनेस है तो टैक्स कितना जाता होगा? अच्छा, ऑटोमोबाइल्स, उस टैक्स से आवाम को कितना? मैंने इन लोगों में देखा है, इनके जो बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादातर मैंने देखा है करते हुए ऑटोमोबाइल्स का जो बिजनेस है, गाड़ियों का, कार्स का, इसके अंदर भी बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं। और टाटा जैसे, महिंद्रा जैसे नाम जो जाने माने नाम है, जिनको कोई नहीं जानता, ऐसा तो है ही नहीं, हर कोई जानता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक अपना लोहा मनवाया हुआ है इन्होंने इन बिजनेस में। दूसरा सीमेंट को लेकर मैंने देखा है, सीमेंट का जो बिज़नेस है वो शायद बहुत प्रॉफिटेबल होता है, या ऐसा कुछ है, करना इजी होता होगा, या शायद ज़्यादा लोग इसकी तरफ राग़िब हैं, रुझान रखते हैं। क्योंकि मैंने सीमेंट का भी बिज़नेस बहुत करते हुए देखा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे किसी के पास बहुत पैसा हो, रियल इस्टेट का करते हैं, या ज़्यादातर रियल इस्टेट का, ज़्यादातर। दूसरा जो आपके भाई भी आपको बता रहे थे, कौन सा? कपड़े का। जो आपके भाई बता रहे थे कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ सियासतदान करते हैं। मिल्स का, शुगर मिल्स, तो बोल तो नहीं हूँ मिल्स का, शुगर मिल का, ज़्यादातर शुगर का, शुगर। अच्छा, गन्ना पाकिस्तान में बहुत है। हमारे यहाँ प्राइवेट लेवल पे पता है कौन सी मिल चलती है? आइस मिल्स। कौन सी? आइस फैक्ट्रीज, आइस मिल्स, उसको आइस मिल्स कहते हैं। बर्फ़ की।
वो प्राइवेट लोग करते हैं बर्फ बेचते हैं। हाँ हाँ सीरियसली उसमें भी बड़े अमीर हैं। बहरिया टाउन में घर हैं अपने अपने, कार्स है, बैंगलो है। खारे पानी की बर्फ़ बना के। आपने सही दिया था आइडिया, वैसे मैंने मजाक में ले लिया। यकीन करें बर्फ में बड़ा मतलब एक नहीं देखिए एक बंदा थोड़ी सी बर्फ लेके पानी बेचेगा, कल हो सकता है कि बर्फ लोगों को बेचे, चार बंदे रख ले, अपनी फैक्ट्री लगा ले, आइस फैक्ट्री। फिर हो सकता है कि वो स्टॉप पे छोटे छोटे ठिये लगा ले। देखिए इंसान मैंने जब सुना ना किसी के मुंह से तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि उसी दिन मैंने चैनल पे जिक्र किया था शुगर मिल्स का, और मैंने कहा था आटे की और चावल की जो मिल है और वो उसकी शुगर की जो मिल्स होती हैं वो ज़्यादातर सियासतदानों की होती हैं, पॉलिटिशियंस की होती हैं, आम लोगों की नहीं होती। तो उसी दिन शाम में मेरे कानों में एक बात पड़ी कि जी आइस की मिल्स होती हैं आइस फैक्ट्री, और वो जिनकी होती हैं वो भी बड़े अमीर होते हैं। बड़ी बात है। लेकिन ये नई बात थी। लेकिन ये है कि इसका सीज़न होता होगा, मखसूस सीज़न में ज़्यादातर बर्फ़ निकलती है। बर्फ़ मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो एक क्लाइमेट है ना, गर्मी ज़्यादा ही रहती है, सर्दी कुछ मखसूस उसके लिए ही आती है, मंथ के लिए होती है। ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें थोड़ा कम हो जाता होगा। अच्छा बर्फ़ कहाँ जाती है? बर्फ़ जाती है जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे यहाँ फूड की जिनको स्टोर करना होता है। मिसाल के तौर पे एक सीज़न का फ्रूट होता है, कुछ होता है, आप उसको स्टोर करना है। अच्छा हमारे यहाँ पे जैसे ये खाने पीने फिशरी जैसे मछलियाँ इनको सेव करते हैं, तो इनमें ज़्यादा जाती है। सिर्फ हम बर्फ़ को ये थोड़ी कि 10 रुपए की, नॉर्मल से इंसान तो यही सोच रहा है कि 20 रुपए की बर्फ़ कूलर में सिर्फ नहीं डलती, बहुत बड़े। अच्छा एक और बात है, सर्दियों में भी अजीबोगरीब सी हालत है। हमारा क्लाइमेट कुछ ऐसा है कि सर्दियों आदत हो जाती है लोगों को। नहीं, सर्दियों में भी ऐसा होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी, ऐसा और होता है ना। कभी कभी बिल्कुल आपके हलक में ऐसा लगेगा कांटे लग रहे हैं, कभी कभी बिल्कुल शदीद सर्दी होने लग जाएगी तो लोग ठंडा पानी पीते लेते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अक्सर मैंने ये भी देखा है कि शदीद सर्दी में भी लोग इतने आदी हो चुके हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा ही पीते हैं लोग, समझा के घर वाले बच्चों को, अल्लाह के बंदे अब सर्दी है हैबिट हो गया, वो फिर पीते ही हैं, फिर बीमार भी होते हैं बाज़ दफ़ा। तो हमारे यहाँ ये बिजनेस है जो बहुत चलते हैं। रियल एस्टेट अक्सर हमारे यहाँ रियल एस्टेट पे लोग लगाते हैं, जिसके पेंट्स भी कम है हमारे यहाँ, माने ना माने, 2-4 हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, बस वही 2-4 जो नामी गिरामी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे नाम देखने को। अच्छा 100 की लिस्ट बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो गई? तो चलते चले गए। मुझे लग रहा था 100 की लिस्ट है तो काफ़ी टाइम लगेगा। वो इसलिए जल्दी चली गई, उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, बस वो एक पिक्चर बता दिया, हाँ उनकी वर्ड्स बता दी, हाँ, और ये चलती गई। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, चलो खैर किसी और वीडियो में बताऊँ। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये भी, डेटा, वर्ल्ड डेटा का। वर्ल्ड डेटा निकालें, उसकी इस तरह से कैनवा पे जाके इस तरह से पिक्चर बनाए और उसकी शो रील चलाते हैं। सही है जी। वर्ल्ड डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? आप बताएं। गूगल से मिलेगा। गूगल सिंपल। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों के लिए। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।